हमारा अगला एल्गोरिथम में हम दो मेमोरी लोकेशंस यानी दो वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ है उन्हें हम एक्सचेंज करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम आपको लॉजिक बताएंगे कि आप एल्गोरिथम से कैसे कर सकते हो उसे। तो समझ लीजिए, अगर एक वेरिएबल या एक मेमोरी लोकेशन में वैल्यू 10 है जिसका नाम है ए, दूसरा मेमोरी लोकेशन जिसका नाम है बी, उसमें वैल्यू 20 है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ 20 जो है यहाँ आ जाए और 10 जो है यहाँ चले आ जाए। मतलब ए हो 20 और बी हो 10। आपको लगता होगा ये बहुत ही सिंपल है। आमतौर के जब शुरुआत में स्टूडेंट्स लॉजिक सीखने स्टार्ट करते हैं, वो जनरली सोचते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं। पहले b का वैल्यू a में कॉपी करा दिया है, यानी a इज असाइंड द वैल्यू ऑफ b। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, a का वैल्यू जो है उसे b में कॉपी करा दिया है, यानी b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, मैं अभी आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले a का वैल्यू था 10, b का वैल्यू था 20। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 1 पे ही प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप b का वैल्यू a में कॉपी करोगे तो a भी बनेगा 20, b भी बन जाएगा 20। अब आप एक संकट में आ गए। आपका जो a का वैल्यू था 10, आपने उसे खो दिया। अब आप 10 b को दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास 10 है ही नहीं है। तो अगला स्टेप पे आप जब b इज असाइन द वैल्यू ऑफ a करोगे, यानी a का वैल्यू जब b में कॉपी करोगे तो दोनों 20, यहाँ 20 यहाँ से यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो दोनों 20 हो जाएंगे और ये हमारा जो 10 नंबर था हम ये खो बैठेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हो, एक तीसरा वेरिएबल या तीसरा मेमोरी लोकेशन जिसका नाम हम कहेंगे टेम्प ले लीजिए। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम a का वैल्यू जो है टेम्प में कॉपी कर सकते हैं। तब इसका एक कॉपी हम टेम्प में रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टेम्प इज असाइन द वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू टेम्प में कॉपी होगा। तो जब हम b का वैल्यू a देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ऑटोमेटिकली a बनेगा 20, b बनेगा 20, लेकिन हमारा बैकअप 10 यहाँ पे है। तब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, b इज असाइंड a नहीं करेंगे, b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्प। तो इस तरह हम दो वेरिएबल का कंटेंट यानी मेमोरी लोकेशन में जो संख्या या नंबर्स है उन्हें हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इस लॉजिक का कोड लिखना है तो हमें वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हमारा सबसे पहला वेरिएबल होगा a, दूसरा होगा b और तीसरा होगा टेम्प। तो स्टेप नंबर 1 में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। इस कोड में विशेषता ये है कि हमने a, b और टेम्प को कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दिए हैं, क्योंकि हम a और b को कीबोर्ड से रीड करने वाले हैं। तो हम इनिशियल वैल्यू देके हम समझे कि कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस होगा अगर आप a और b और टेम्प को भी 0 करा दें। तो अगला स्टेप, क्योंकि आप a और b को एक्सचेंज करना चाहते हो, आप यूज़र से या कीबोर्ड से रीड करोगे वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगला स्टेप क्या होगा, रीड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ a और b का वैल्यू रीड करा जाएगा। जैसे हमने a और b का वैल्यू रीड किया, तब हम टेम्प यूज करके हम इन दोनों का वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, a का वैल्यू टेम्प में कॉपी होगा। अगला स्टेप क्या होगा, b का वैल्यू a में कॉपी होगा। और थर्ड स्टेप में जो b का वैल्यू यहाँ a पे जा रहे हैं, b टेम्प का वैल्यू यहाँ लेगा। तो चलिए अभी इसका लॉजिक हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले a का वैल्यू टेम्प के अंदर कॉपी बना के रख रहे हैं, बाद में b का वैल्यू हम a को असाइन कर रहे हैं, a को कॉपी कर रहे हैं। तब अभी क्या हो गया, इस केस में a भी 20 हो गया, b भी 20 हो गया, लेकिन टेम्प जो था वो 10 वैल्यू सेव करके रखा है क्योंकि उसने a का वैल्यू ले रखा है। फाइनली लास्ट स्टेप में टेम्प का वैल्यू b को अंदर कॉपी करा देना है, या b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्प ऐसे कहा जाता है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, टेम्प इज असाइंड द वैल्यू ऑफ a इज असाइंड द वैल्यू ऑफ b इज असाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्प। और फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हम जो एक्सचेंज किए गए वैल्यू, उन वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ a इज 20 आएगा, वैल्यू ऑफ b आएगा 10, और फाइनली हम स्टॉप करेंगे। तो अगर हमें इस कोड को लिखने के बाद हमें चेक भी करना है कि ये सही वर्क हो रहा है या नहीं है, तो सबसे पहले जब हमने
स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने 3 मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि हमने तीनों मेमोरी लोकेशन को कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं कर दिया, तो कंप्यूटर जो है उन्हें एक जो भी उस समय पे नंबर होगा, रैंडम नंबर कहते हैं, वो असाइन होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बी के अंदर फॉर एग्जांपल 93 हो सकता है, टेम्प के अंदर -10 हो सकता है। ये केवल काल्पनिक और एग्जाम्पल्स है, कुछ भी रैंडम नंबर्स इसके अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखिए। स्टेप नंबर 1, हमें वैल्यूज पता नहीं इसलिए हमने स्ट्राइक आउट कर दिया, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, रीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द कीबोर्ड। तो आप समझ लीजिए यूजर ने ए का वैल्यू 10 एंटर करा दिया, बी का वैल्यू 20 एंटर करा दिया और टेम्प था वैसे ही है। अब अगला स्टेप, थर्ड स्टेप पे पहला क्या होगा, टेम्प ए का वैल्यू लेगा। तो टेम्प बनेगा यहाँ पे 10, ठीक है। टेम्प बनेगा 10, बी है वैसा ही है, ए भी वैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप पे ए इज असाइंड बी, तो ए का वैल्यू यहाँ चेंज होगा। तो ए बन जाएगा 20, बी भी रहा 20, टेम्प हो गया 10। लास्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, बी इज असाइंड टेम्प, यानी टेम्प का वैल्यू बी के अंदर कॉपी करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी भी बन गया 10, टेम्प भी बन गया 10 और ए हो गया 20। और लास्ट को जब हम प्रिंट करेंगे 20 और 10 आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि आप इसे हज़ारों बार जब तक आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे ऐसे एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यूज़ करोगे। मैंने एक तरीका बताया जैसे आप टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करके ये लॉजिक करा सकते थे, लेकिन इसके लिए कम से कम और 2 तरीके हैं जिससे आप कंटेंट्स ऑफ 2 वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो नंबर है उन्हें आप एक्सचेंज करा सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दूंगा, आप केवल प्लस और माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके केवल 2 ही वेरिएबल यानी ए और बी और एक्स और वाई यूज करके आप उस मेमोरी लोकेशंस के नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ आप 100% इसे एफर्ट डाल के कोशिश कीजिए। ये थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत ही इजी है। ए और बी यूज़ करके आप मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्सचेंज कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आम तरीके से आपको जब कंपनियां आती है उस टाइम पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब से आपको खुद थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका लॉजिक पे मास्टरी होगा। अगर आप ऐसे ही केयरलेस रहोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तो आप अब से आपका स्टडी सीखना इनपुट बंद हो जाएगा। एक काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इजी सब्जेक्ट है, लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। केवल आपको सीक्वेंस में जाना है, प्रैक्टिस थोड़ा करना है और समझने की कोशिश करना है। प्लीज़ इसे बाय हार्ट या लर्न मेमोराइज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं।